जैसा कि समाज के द्वारा प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, मैं उस ज्ञापन पत्र में कमी तो नहीं निकाल सकता, मगर एक बात अवश्य कह सकता हूं कि मंच के माध्यम से ये बात बार बार उठाई गई है कि आज जिस विषय पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं, भारत के अंदर इन लोगों की आबादी 30 करोड़ है। अगर ये लोग वास्तव में इन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मंच पर बैठे मैं सभी बड़े लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वास्तव में इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, एक सांसद मनोनीत तौर पर इस समाज का लोकसभा में भेजा जाना चाहिए। ये मेरे सभी लोगों से अभी बात चल रही थी कि जो वर्ग समाज की मुख्य धारा से, मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूर है, उनके लिए एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा। 29 जुलाई और 30 जुलाई को इन जातियों के लिए चीन के प्रशासन द्वारा इनका सर्वेक्षण कराया गया, जिसकी रिपोर्ट अगर मैं आपके सामने दूं तो सरकार के लोगों का शर्म से सर झुक जाएगा। 80% लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। जो लोग उम्र दराज हो चुके हैं, जिनकी आयु 60 साल से ज्यादा हो चुकी है, जो पेंशन पाने के लिए हकदार है, वृद्धावस्था पेंशन पाने के हकदार है, जब वो पेंशन बनवाने के लिए बुलाए जाते हैं तो उनसे फैमिली आईडी मांगी जाती है, मगर अफसोस कि उन परिवारों की कोई फैमिली आईडी नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई अन्य कार्ड नहीं है। जैसा कि हरियाणा सरकार ने नियम बना रखा है कि आप कोई भी सुविधा लेना चाहेंगे, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, फैमिली आईडी होनी चाहिए, मगर दुर्भाग्य कि उस समाज के लोगों के पास ये दोनों चीज आज भी नाराज है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे के लिए आधार कार्ड बनना होता है, तो आधार कार्ड के अंदर पहली रिक्वायरमेंट होती है कि उसका डोमिसाइल होना चाहिए, उसका रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो समाज के लोग घुमंतु हालात में कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं, उनके पास रिहायशी प्रमाण पत्र कहां से आएगा? जब रिहायशी प्रमाण पत्र नहीं है समाज के लोगों में, पूछना चाहता हूं, प्लीज रखिएगा, तो उन लोगों के फैमिली आईडी किस तरह से बनेगी? जब फैमिली आईडी नहीं बनेगी, हरियाणा की सरकार के अंदर की सरकार चाहे कितनी घोषणाएं कर ले, वो जमीन सतह पर कभी नहीं जाएगी। यदि सरकार इनकी समस्याओं के मामले में इतनी चिंतित है, सबसे पहले इनको चाहे 50-50 गज के इनको रिहायश के लिए प्लॉट दे, उनको प्लॉट जरूर दे, कोई बात नहीं, आप मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बड़े साफ तौर पे कहना चाहता हूं, यदि सरकार के लोग, सरकार के प्रतिनिधि समाज के प्रति इतनी चिंतित है, सबसे पहले इनको रिहायशी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इनके लिए 50 से 100 गज जमीन का आवंटन करे, ताकि ये लोग आगे बढ़ सके, समाज की मूलभूत समस्या को हल कर सके। अब बात आती है इनको शिक्षा में और नौकरियों में हिस्सेदारी करने की बात। हम लोग भी हरियाणा में पीएससी को नौकरियों में लागू करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में आए, उन्होंने बड़े जोर शोर से नारा लगाया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी जो घोषणा पत्र जारी करती है, वो घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र जारी करती है। मैं माननीय विप्लव देव जी की मौजूदगी में जानना चाहता हूं कि वो संकल्प पत्र है, वो इस पीएससी समाज, जो ये समाज यहाँ पर बैठा हुआ है, ये भी पीएससी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनके लिए ये संकल्प पत्र कब फलीभूत होगा, ये मुझे जरूर बताएगा। आज हरियाणा के अंदर 42 यूनिवर्सिटी काम कर रही है, माननीय जी। अगर 42 यूनिवर्सिटी में 20% शेड्यूल्ड कास्ट आरक्षण की बात करूं, हमारे 9 वाइस चांसलर बनते हैं। आज की वर्तमान सरकार ने पिछले 9 सालों में आपका एक भी वाइस चांसलर नहीं बनाया। आप कैसे कह सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास? सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि किसी भी विधानसभा के 15% से ज्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में शरीक नहीं किया जाता। हरियाणा का
विधानसभा के 90 सदस्य बनते हैं, जिसका 15% 13.5 बनता है। समाज के लोगों, हरियाणा के अंदर 14 लोगों को मंत्रिमंडल में शरीक किया जाता है। यदि मैं 14 लोगों का 20% निकालू जो शेड्यूल कास्ट का बाबा साहब के संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, 2.8 बनते हैं। जब 13.5 पर 14 मंत्री बन सकते हैं तो 2.8 पर शेड्यूल कास्ट के 3 मंत्री क्यों नहीं बन सकते? एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ सांसद महोदय, विप्लव देव जी, मैं आपके नोटिस में डाल देना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर 70 मंत्रालय को 14 लोगों में विभाजित करना होता है। यदि मैं 70 मंत्रालय का 20% निकालूं, 14 मंत्रालय बनते हैं। आज की वर्तमान सरकार ने केवल 3 राज्य मंत्री हमारे बना रखे, 11 मंत्री हमारे काम करेंगे, हमारे को बताना चलेगा। आज जैसा कि मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले विधानसभा में घोषणा की थी कि सर्वोच्च न्यायालय की हिदायत के हिसाब से कोई बात नहीं, मुझे ये बात कहते हुए बड़ी पीड़ा होती है कि अभी 2 रोज पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की हिदायत के हिसाब से हम प्रमोशन में आरक्षण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनकी भागीदारी समुचित नहीं है। हम बीएससी के लोग भी तो यही मांगते हैं कि हमें नौकरियों में प्रेफरेंस के आधार पर हमें नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो हमारे लिए इस आजादी का क्या मतलब है? बड़े केंद्र की सरकार, बड़े प्रदेश की सरकार इस देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही हो। मैं इस सरकार के बड़े बड़े प्रतिनिधियों से जानना चाहता हूँ, इस आजादी के अमृत महोत्सव काल में भी इस बीएससी समाज के दोनों हाथ खाली पड़े हुए, जैसा कि चित्र हमारे बैग में लगा हुआ ये चित्र साफ दिखाता है कि आज भी हमारे हाथों को जंजीरों से बांध रखा है। ये मुक्ति हमें कब मिलेगी ये मैं नहीं जानता, मगर आज इस मंच के माध्यम से ये बात आपके संज्ञान में अवश्य डालना चाहता हूँ कि यदि अब की बार भी आपने हमारे समाज के अधिकारों से हमें दूर रखने का प्रयास किया तो निश्चित तौर पर हम आपकी सरकार का, कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा सरकार वाला हाल कर देंगे, ये मंच से घोषणा करता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, समाज के लोगों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, अरे जाति कमजोर आवाज से नहीं मिला करती। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आपने मेरी बात को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।